वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं जीवित पुत्री का व्रत की कथा। इसे जितिया अष्टमी या जुइतिया के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए दीर्घायु की कामना के साथ इस व्रत को करती हैं। यह व्रत हर वर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन इस व्रत को निर्जला ही रख करके इस व्रत को किया जाता है। यह व्रत बड़ा ही कठिन माना जाता है। सप्तमी तिथि से लेकर के नौमी तिथि तक इस व्रत का पालन किया जाता है। सप्तमी तिथि के दिन नहाय खाए का व्रत किया जाता है। अष्टमी तिथि के दिन और रात्रि निर्जला रह करके यानी कि अन्न और जल दोनों ही ग्रहण नहीं किए जाते हैं और निर्जला रह करके जीवित वाहन का पूजन किया जाता है। इस दिन जीवित वाहन का पूजन करने के साथ साथ इनके लिए भोजन और चील सियार के लिए भोजन भी रखा जाता है। इससे जीवित वाहन प्रसन्न होकर के पुत्र की लंबी आयु का वरदान देते हैं तथा सभी प्रकार के सौभाग्य का वरदान देते हैं। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ जीवित पुत्रिका का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा पुत्रों को लंबी आयु का वरदान प्रदान करते हैं। तो आइए आज सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। जो भी भक्त चाहे ब्राह्मण दक्षिणा अगर देना चाहते हो कथा के लिए तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां से आप गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से गरुड़ महाराज की जय, जीवित वाहन महाराज की जय। एक समय की बात है कि एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा कि हे सूत, कराल कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले कि जब द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ था उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस काल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी बड़े ही आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर सबने उन्हें नतमस्तक होकर झुककर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बतलाइए। इस तरह उनकी बात को सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात करूंगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा कि जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रौपदी पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा कि हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, यह आप कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले कि सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला, समदर्शी जीवित वाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक में व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीवित वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण सा हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उसने पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी ने कहा कि गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर उस दयालु राजा ने कहा कि माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर बैठ गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था।
उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने रख दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा कि तुम कोई देवता हो, कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा कि मेरी माता का नाम शैब्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। तो जिमतवाहन ने कहा कि यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर यह दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करे कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुनी हो गई। राजा की दयालुता को देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्राह्मण भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है वही त्रिलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश भी बढ़ेगी और वंश भी बढ़ती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएंगे और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जिमतवाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहती हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत के करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि विधान से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज, धौम्य की बात को सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पुरावासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत को किया। गौतम ने कहा कि यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक चिल्ली ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ली ने और उसी वृक्ष के एक खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत को किया। फिर वह चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनकर आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपने सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय सबसे भरे हुए शमशान में जा पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई। सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मे। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ।
जिसमें सियारिन ज्येष्ठ यानी कि बड़ी हुई और चिल्ली छोटी हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उनके मंत्री के साथ अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई और बड़ी बहन जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी। और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाला मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं से सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ की मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इसे मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उपाय किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से उसे बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उसकी माता मंत्री की पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती हीरे जवाहरात हो गए और भले चंगे वो 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उसको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उससे पूछा कि बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं चिल्ली थी और तुम सियारिन थी। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इस दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं और राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे अवश्य ही दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथा के अनुसार रानी ने फिर उस व्रत को पूरे विधि विधान, नियम और निष्ठा के साथ किया। तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो वे विधि पूर्वक यह व्रत को करें। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा और भावना के साथ जीवित पुत्रिका का व्रत करते हैं, व्रत का कथा श्रवण करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से जो भी भक्त, जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ जीवित पुत्रिका का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। बोलिए प्रेम से गरुड़ महाराज की जय, दुर्गा माता की जय, जुमत वाहन महाराज की जय। आप चाहे ब्राह्मण दक्षिणा अगर इस कथा के लिए देना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी भक्तों के ऊपर जीवित वाहन महाराज का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें।